बताइए, ये क्या है? हमारे हाथों में क्या है? क्या आप लोगों को पता है इस घास फूस का क्या नाम है? किस नाम से जाने जाते हैं? दूभी। और हाँ, आप लोगों के इधर इस घास फूस को किस नाम से जाने जाते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं भी उस पर चर्चा कर सकूँगा और उसका नाम लोगों को बता सकूँ। ऐसे तो हम लोगों के इधर इस घास फूस को दूभी के नाम से जाने जाते हैं, लोग कहते हैं। तो अब आप लोग कहिएगा कि हमें घास फूस क्यों दिखा रहे हैं? हम कोई जानवर पशु थोड़ी हैं जो इनको खावे और तृप्त होवे। भाई साहब, भले ही आप लोगों की नज़र में ये घास फूस हैं और जानवरों का चारा है, लेकिन हम लोगों की नज़र में ये अमृत हैं और अमृत के तुल्य हैं और वरदान हैं, दिव्य औषधि हैं। शायद हम लोग इनको जानते हैं और ये भी जानते हैं कि सबसे अधिक इस्तेमाल सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ में इनका, इसी से लोग पूजा पाठ करते हैं ना। जब जब हम लोग सत्यनारायण भगवान का पूजा देते हैं तो इसी का इस्तेमाल। और पहले के समय में माता जी इसी से अपने बाल बच्चों का नज़र उतारने का काम करती थी ना। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, न्यू युग की शुरुआत है, तो परंपरा को लोग भूल रहे हैं और उनको भूलने के चक्कर में ना जाने कितने औषधि जड़ी बूटी को लोग भूल गए हैं और केमिकल वाले दवाई गुट्टी को सेवन करके तरह तरह का बीमारी उत्पन्न कर रहे हैं। और एक बीमारी को छुड़ाया नहीं कि हजारों हजार बीमारी अब संचालित हैं, तैयार हैं। एक तो गोटी खाने और बीमारी उत्पन्न करने का पैसा, और ऊपर से बीमार ही बीमार, छुटकारा नहीं, एक से राहत नहीं दिलाया और दूसरे तैयार हैं। तो जो गलती हम लोग कर रहे हैं, आने वाले समय में बर्बाद होने से कोई ना बचावे। अब नियति का खेल है, तो चलते हैं। ज़्यादा समय ना लेकर के कम ही समय में इसका महत्व जान लेते हैं। तो इसका नाम दूभी है और आप लोगों के इधर जिस भी नाम से जाने जाते हैं तो उसी नाम से समझ लीजिए। तो ये जो दूभी हैं किस काम में आते हैं? तो जिस भी व्यक्ति को नक्सीर बीमारी है, यानी नाक से खून आना, और दवाई खा खा के थक गए हैं, कई डॉक्टरों से इलाज करवाएं लेकिन परहेज नहीं, इलाज नहीं, जिस तरह से नाक से खून आ रहे तो उसी तरह से संचालित है। तो अब क्या करना है? इस दूभी को कुछ मात्रा में लेना है और कुछ मात्रा में पानी डालना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, पतला नहीं करना है। तो कुछ मात्रा पानी में इनको डाल करके पीस लेना है। पीसने के बाद नाक में लेना है। तो जब आप इस्तेमाल कीजिएगा और कुछ ही बार इस्तेमाल कीजिएगा तो नक्सीर का बीमारी छूट जावे। और दूसरा ये भी आप लोग काम कर सकते हैं, जिस भी व्यक्ति को नक्सीर बीमारी है, यानी कि नाक से खून आ रहे हैं, तो इनको देसी गौ का जो घी है, देसी घी, उनमें डाल लेना है। जितना इस्तेमाल करने का है उतना ही घी लेना है, उतनी ही मात्रा में, और इसी का रस निकाल करके उस घी में डाल देना है और करना गरम करना है। गरम जब आप कीजिएगा, जो इसका जो रस है वो जल के भस्म हो जावे और शेष घी ही बचवे, तब उनको नाक में डालना है। तो कैसा रहा इलाज? भले के समय में इसका इस्तेमाल नज़र उतारने में और बुखार में भी, जब पहले के समय में व्यक्ति को बुखार
तो इसी से इलाज करते। लेकिन आज इन चीज़ों से भाग रहे इंसान। नई युग का शुरुआत है तो तरह तरह का केमिकल वाले वो सब खा रहे हैं और तरह तरह का बीमार पैदा कर रहे हैं और सरे गले जा रहे हैं, पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, भारत का पैसा विदेश भेजा रहे हैं। पहले के समय में भारत में आकर के लोग इलाज करवाते थे और आज क्या दुर्भाग्य है कि आज के समय में हम लोग विदेश जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए। पहले के समय में वही विदेशी लोग भारत में आकर के जड़ी बूटी से इलाज करवाते थे और आज दुर्भाग्य है कि हम लोग भारत छोड़ करके विदेश जा रहे हैं इलाज करवाने। ऐसा क्यों? इसीलिए कि हम लोगों ने धीरे धीरे अपनी संस्कृति का त्याग कर दिया और विदेशी संस्कृति को पकड़ लिया। खान पान याद रखना, अधिकतर बीमारी खान पान से ही है। जब खान पान का नाम तो याद आ गया। अगर इंसान खान पान पर कंट्रोल कर लेवे और शुद्ध शाकाहारी बन जावे और सही भोजन करवे, उल्टा पुल्टा भोजन ना करवे, तो 100% में 70 से 80% बीमारी से छुटकारा राहत मिलवे। 100% में 70-80% खान पान से ही बीमारी है। उल्टा पुल्टा खाना खा लेते हैं और तरह तरह का बीमारी पैदा कर लेते हैं और परेशान रहते हैं। पैसा को भरमार लाइन में लगा दिया, बर्बाद करते जाओ, विदेशी कंपनी को देते जाओ, फार्मा कंपनी को। फार्मा कंपनी के यहाँ पैसा जमा करो। बचाना नहीं है, स्वस्थ नहीं रहना है, कुछ दिनों के लिए जीवन मिला है, उनको बर्बाद कर लेना है। हाँ, कोई क्रीम पाउडर फेस के पीछे पड़े हैं और केमिकल का क्रीम पोछ पाउडर लगा करके मुंह पर फोड़ा फुंसी घाव घोष सब कर लेते हैं। फिर आयुर्वेदिक किधर भागते हैं? बताइए वैद्य जी, क्या करूं, कैसे बचूं? तो फिर वैद्य जी बताते हैं हल्दी लो कच्चा और दूध लो, उनको फेसों पर लगाओ, देखो चमक निखार, घाव घोष बढ़ जावे, फोड़ा फुंसी हट जावे और शरीरों पर फेस पर चमक आ जावे। लाइट, वो किसी केमिकल में लाइट नहीं है, फेस नहीं है। वो जानवर को भी लगावे ना तो चमक ना आवे। उनको जानवर भी नहीं पूछता। जिस केमिकल पोच पाउडर को लगा करके अपने चेहरे को चमकाने के चक्कर में फेस को ख़राब कर रहे हो, फोड़ा फुंसी घाघोस करवा रहे हो, बचो उनसे। कमज़ोर है ये तो, जब कमज़ोर है, कमज़ोर जगह पर क्यों लगा रहे हो? अगर लगाना ही तो कच्चा दूध लो कुछ मात्रा में 1 से 1.5 चम्मच और हल्दी लो, दोनों को घिस लो, पीस लो। हाँ, या तो हल्दी को पहले पीस लो, पीस करके कच्चा दूध में डालो और फेसों पर लगाओ, 30 से 40 मिनट के लिए रहने दो और धो लो, देखो चमकदार निखार। कितना पैसा खर्च आवे, है ना? वो जो हम 4000-5000 का क्रीम पोच पाउडर लगा रहे हैं और परिणाम घाव घोष करवा रहे हैं फेसों के ऊपर, उससे बेहतर है ना। और नहाने का है ना तो कच्चा दूध लो और उसमें शुद्ध सरसों का तेल मिलाओ और लगड़ के साफ करो और फिर नहा लो, देखो सब बदबू गंदगी शरीर से बाहर आ जावे, मैले कुचली। हाँ, एकदम स्वस्थ रहे। ये जो तरह तरह का साबुन जानवर को लगाने वाला, वो क्यों प्रयोग कर रहे हो? इसीलिए मैं कहता हूँ स्वदेशी चीज़ों को, सामग्री को ग्रहण करो और विदेशी का त्याग करो। वो सब कमाने के चक्कर में है, आपके शरीर से लेना देना कंपनी को नहीं है, उनको पैसा चाहिए और जिस तरह से चाहिए उसी तरह से आप वो लेंगे। इसलिए बच्चों, वो जानवर भैंस पशु पक्षी का जो साबुन है तरह तरह का, जो विदेशी हैं, वो उनका तो एक ही मकसद है, बस पैसा कमाना है, इन लोगों को मूर्ख बना करके। जो स्प्राइट, कोको कोला, थम्स अप, पता नहीं क्या क्या नाम है, वो बाथरूम साफ करने का, वो चीज़ें हमारे भारत के नागरिक पी रहे हैं। मलमूत्र का सामग्री पेट में डाल रहे हैं। हाँ, कार्बन को भी पेट में डाल रहे हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड इंसान क्या करता है, छोड़ता है, बाहर निकालता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। और उसमें क्या है स्पाइराइड में, हाँ पढ़े लिखे भी आज के समय में मूर्ख हैं। छोड़िए, अगर उल्टा पुल्टा खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। अगर बीमारी से बचना है तो उल्टा पुल्टा खाना बंद करो, नशीले पेय पदार्थ को मत सेवन करो, उनसे बचो। और इस दूभी का इस्तेमाल करो। जिस भी व्यक्ति को नक्सीर का बीमारी है, नाक से खून आ रहा है, ऐसे किया नाक से खून शुरू, थोड़ा ठोकर लगे नाक से खून शुरू, तो इनको पीस लेना है, नाकों में डालना है, या फिर देसी शुद्ध देसी घी में डाल करके जितना ज़रूरत है डाल सके उतने ही मात्रा में लेना है। और फिर इसका रस उसमें डाल करके करका के गर्म करके फिर ठंडा कर लेना है, इना धीपी डाल लेना है, ठीक है, ठंडा कर लेना है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, गुनगुने तब डालना है। डाल करके देखना कुछ ही खुराक में छूट जावे। तो कैसा रहा उपचार?